हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो अपना शिष्य को उपदेश दिए थे उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय संचालित की गई। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किस पीटक का हिस्सा है? यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो 55 का क्या हो जाएगा? सूत्र पीटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 3 पीटकों में से अभिधम्म पीटक किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि दार्शनिक मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो हम लोगों को पता है कि बोध गया में प्राप्त किया था। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सुत्त पीटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुत्त पीटक में क्या है? यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो यह हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म जो है वह बाद में क्या हो गया था? 2 भागों में बट गया, जो हीनयान और महायान जा करके बाद में बन गया था। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्भुज कहाँ पे है? सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि विनय और सुत्त पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो 62 का क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो 63 का क्या हो जाएगा? आदित्य पर्याय श्रुति, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो हम लोग जानते हैं कि बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्वघोष ने। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है, सारनाथ भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनगर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ग्वालियर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। चलिए इसको हम आपके व्याख्या बताते हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में वो प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ। 68 है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा? विनय पीटक में उल्लेख है। 69 में कह रहा है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप को बनाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 71, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। दांत का मंदिर कहाँ पे है? तो श्रीलंका में दांत का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? धम्मिक स्तूप सारनाथ में है। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।